यहाँ आकर पहल ग्रहण करो तो ये संकल्प कीजिएगा, यदि चाय पीने का नशा है, बीड़ी सिगरेट पीने का नशा है, तो मैं उस नशे को छोड़ने का संकल्प करूं। और यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, 40-50 साल की उम्र से ज्यादा है, छोड़ नहीं सकता, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम आप घर के किसी कोने में बैठ के ऐसे काम किया करो, क्योंकि नैना टाबर पोता देखेगा मारो दादो कहीं करे कि दादाजी बैठा बैठा कहीं पीवे और धुआं निकाले। अब छोटा बच्चा ने देखा हो वाला कि चूल्हा करने जब माँ खानो बनावे कहे नैना टाबर खेले नहीं तो लकड़ी हाथ में ले मुंह में डाले और धुआं निकाले। क्यों? क्योंकि वही देखो भगवान की कृपा से सुंदर सत्संग प्राप्त हुई है, इतने ज्ञानी संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो आप भगवान के नाम को कभी त्यागे नहीं, छोड़े नहीं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हरि नाम का गान, उनके नाम का याद करते रहना है। गुरु महाराज जाम्बू ने, भगवान जाम्बू जी ने जो नियम बताए हैं, वो नियम जिया ने जुक्ति और मुआ ने मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। आज तो कथा का विश्राम दिवस अंतिम दिवस है, हम जितनी बात करें वो कम है, परंतु कथा का सार यही है कि हमने जिन भी नियमों की चर्चा करी है, जिनके बारे में सुना है, उन सभी बातों को आप कथा से अपने जीवन में धारण करके जाइए। अगर हमने यह कथा सुनी, गुरुजी ने कहा कि आन देवता की पूजा नहीं करनी, ये जाम्बानी संस्कार, ये जाम्बानी साहित्य हमको क्या सिखाते हैं कि कभी आन देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैया जब तक सत्संग में पंडाल में बैठी रही नहीं, तब तक तो खूब हाँ में हाँ मिलाई, गर्दन हिलाई, हाँ सही बात के हो, और जिया ही खेत में जाए नहीं कि हे बढ़िया रे भलोस्कार कर, घर में जाते ही वो बढ़िया रे याद आ जाए। जो गांव में अपने खेत में जो थान थाप रखा है, गोबर पोत रखी है, उसको भगवान कहते हैं। और भगवान किसको कहते हो? जो इस संसार में आए, जन्मे और खुद बेमौत मर गए, ऐसे जीवों का जप कभी नहीं करना चाहिए। गुरु महाराज जाम्बू जी ने स्वयं अपनी वाणी से कहा है कि अय्या लो अपरंपर वाणी, मैं जपान जाया जीव। जो जीव इस संसार में आए, जन्मे और बेमौत मर गए, ऐसे जीवों की कभी पूजा मत करो। जो खेचर भूचर खेतर पाला परगट गुप्ता, काय जपीजे तेपण जाया जीव। बासंग शेष गुणिंदा पुनिंदा, काय जपीजे तेपण जाया जीव। अगर किसी का जप करना है तो जपो तो एक निरालंब शंभु जी के माई न पी। जो जीव संसार में आए, ये माई क्या कहती है कि आप तो कथा में कहकर चले जाते हो, और अगर हम उन नान देवताओं की पूजा नहीं करें तो हमारी गाय नहीं दुआवे, भैंस नहीं दुआवे, हमारा गोड़ा दुखे। और अमाइया को जो सर भी दुखन लागे नहीं तो दौड़ते दौड़ते पहला भोपे करने जावे, क्योंकि अब बुढ़ापा आ गया है, उम्र हो गई है, तो जिस प्रकार से गाड़ी भी पुरानी हो जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट, उसका भी रिपेयरिंग करवाना जरूरी होता है। तो उम्र हो गई है तो ये गोडे घिस जाते हैं, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो गोडे तो दुखेंगे, शरीर कमजोर हो गया है तो दर्द तो करेगा। परंतु माइया हो चाहे मारे तो कि देवी दो, और इतना भरम में पड़ियोड़ा आपा लोग कि गुरु महाराज जाम्बू जी जो पंथ आपा ने बतायो, आपा जाम्बू जी का अनुयायी हाँ, फिर भी मुकाम जावणु पहला कि जे पहला कजोरा नहीं ज्ञानी तो धोग जाम्बू जी भोमियो जी माने को जाम्बू जी जावणु पहला बिथी जानो पड़। विचार करो, गुरु महाराज जाम्बू जी ने आन देवताओं से निकालकर एक मार्ग बताया कि अगर एक नींव की पूजा करोगे, क्योंकि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आप किसी एक नींव की पूजा करोगे तो जिस ब्रह्म की पूजा करते हो, जिस भगवान को पाना चाहते हो, वो मिल जाएंगे। अन्यथा जाना कहीं है, अगर भटकते भटकते हर रास्ते पर घूमते रहोगे तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। अगर उस मूल को खोजना चाहते हो, अगर उस परम तत्व भगवान को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल एक इष्ट, एक भगवान की पूजा करनी चाहिए।
आन देवता की पूजा, भोपों की पूजा, भोपों के चक्रों में कभी मत पड़िएगा। और जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गुरु महाराज जाम्बोजी के द्वारा अपनी वाणी से उच्चारित किए हुए शब्द वाणी का पाठ करके हवन करता है, अगर आपको शब्द नहीं आते, माताएं पढ़ी लिखी नहीं है, तो केवल विष्णु अर्पण करके हवन कर दीजिएगा। आपके जीवन में कोई भी आन देवता आपको कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। अगर हमारे घर में नियम है, अगर हमारे घर में हम गुरु महाराज जाम्बोजी के नियमों पर चलेंगे, तो किसी भी बुरी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो हमें किसी प्रकार का कोई दुख दे सके। और दूसरी बात ये कि हम कथा में बैठे हैं, हमारा बिश्नोई समाज बहुत सुंदर है, बहुत समृद्ध है। इतनी पवित्रता शायद किसी और जगह नहीं प्राप्त होगी जितनी पवित्रता बिश्नोई समाज में देखी जाती है कि सुबह जल्दी उठकर नहाना धोना, सफेद वस्त्र पहनना, साफ वस्त्र पहनना, घर में झाड़ू पोछा सही टाइम पर करना, पानी छान कर प्रयोग करना, दूध छान कर प्रयोग करना, इतनी पवित्रता कहीं नहीं प्राप्त होगी। इस पवित्रता में भी, इतने सुंदर समाज में भी अगर कहीं ना कहीं थोड़ी सी खोट आ रही है, थोड़ी सी कमी आ रही है, तो वो इस सत्संग में बैठकर हमें संकल्प करना है कि जहां हमारे अंदर कमी आ रही है, हम उस कमी को पूरा करके हमारे समाज को सुदृढ़ और सुसंस्कारित सही बनाए। कि कमी किस प्रकार की, कि आजकल नशे की और बहुत ज्यादा फंस गई है। आते हैं कथा सुनने के लिए, तो भी पहले बार गेट पर बीड़ी सिगरेट पीकर बाद में कि तभी 3-4 घंटे बैठ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मंदिर के आसपास भी छुप छुप कर वो बीड़ी पीकर कोने में घुस के उसे फेंक कर वहीं चले जाते हैं। इस स्थान को भी नहीं बख्शते। विचार कीजिए, जिस स्थान पर लोग इतनी श्रद्धा से, इतने भाव से, इतनी भक्ति प्रेम से आते हैं, कम से कम उस स्थान को तो पवित्र रखें। जो नशा होता है, वो नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं खाता हूं, भला आपका क्या जाता है, मेरे पैसे हैं, तुमको क्या नुकसान है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है तो विचार कीजिएगा कि जो व्यक्ति नशा करता है वो केवल अपना नहीं बल्कि पूरे परिवार का, पूरे समाज का नुकसान करता है। और किस प्रकार से नुकसान करता है कि आज नशा करना शुरू किया, आज तो पैसा है, धन है, उससे अपनी नशे की पूर्ति कर लेते हैं। धीरे धीरे नशा करने वाले व्यक्ति के काम करने की क्षमता रहेगी नहीं, हाथ पैर काम नहीं करेंगे, क्षमता नहीं रहेगी, तो कमाएगा कैसे, कमाएगा नहीं तो नशे की जो चीजें हैं वो पूरी कैसे करेगा। और पूरी करने के लिए फिर उसे बहन बेटियां नहीं दिखती, फिर उसको घर परिवार नहीं दिखता, फिर उसको बाल बच्चे नहीं दिखते, और वो क्या करता है, अगर घर में अनाज भी पड़ा होगा तो उसे भी चुरा कर बेच आएगा। यहाँ तक कि माताएं जो गहने पहनती है उस गहनों को भी चुरा कर बेच आएगा। जो व्यक्ति नशा करता है उसे बोलने का भान नहीं कि मेरे सामने मेरी बहन है, बेटी है, माता है या पत्नी है। जो नशे करने वाले लोग होते हैं वो किसी के नहीं होते, वो किसी के सगे नहीं होते। यहाँ तक कि उनकी बुद्धि नशे से इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि आजकल हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा, इसमें जो ड्रग्स है उनकी प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। और ये स्मैक का नशा तो ऐसा है कि अपना भी होश नहीं रहता, और जब तक ये नहीं मिले तब तक इंसान की नाड़ें टूटने लगती है। तो एक कोई भाई था, वो जो ब्याह में माता टूम टामन गेणा तेगड़ सारा पैरन जावे ना, तो एक माई ही अपने जालोर इलाके में बा तेगड़ पैरन जावे ब्याह में, तो 2 छोरा आया मुंह बांधड़ा और वह तेगड़ खोसन ले नाच दी। और किंगी खोसी, जो व्यक्ति चोरी करने वाला, जो नशेड़ी व्यक्ति हो, उसकी माँ थी। घर आकर रोती रही, कोई व्यक्ति आया, चोर आया, हाँ छीन कर तेगड़ छीन कर ले गया, करे क्या। अब वो बोले कैसे कि माँ वो तो तेरा बेटा ही था, चुराने वाला कोई और नहीं, तेरा बेटा ही, तेरा घर का ही लाल, तेरा सुपुत्र था। ऐसे पूत को जाकर भला माँ क्या प्रसन्न होगी। भगवान ने कृपा करके कि करुणा कर कीनी कृपा
दीनी नरवर देह, ना चीनी कृतहीन नर खल कर दीनी खेह। भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य जीवन दिया, और अगर हमारे पास पैसा है, धन है, ज्यादा पैसा है, तो आप अच्छी अच्छी चीजें खूब बनाई है भगवान ने। बादाम खाओ, काजू खाओ, केसर हजारों रुपए किलो मिलती है, वो लाओ, सर्दियां चल रही है, दूध में घोल घोल कर पियो। भला ऐसी चीजें खाने से क्या फायदा जिसको खाने से खुद का भी नुकसान हो, पैसों का भी नुकसान हो, परिवार का भी नुकसान हो। इसलिए कथा से हमें ये संकल्प करना है कि यदि हम किसी प्रकार का नशा करते हैं तो कल यहाँ पर आए हुए सभी सम्मान्य जनों, संतों के द्वारा महान यज्ञ होगा, कलश स्थापना होगी, पहल होगा। तो पहल लेते समय संकल्प कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति हाथ में जल लेकर संकल्प करता है उस जल में इतना सामर्थ्य होता है, उस पहल में इतना सामर्थ्य है कि उस संकल्प को पूरा करने का दृढ़ विश्वास और संकल्प उसके मन में आ जाता है। तो जब कल आप यहाँ आकर पहल ग्रहण करो तो ये संकल्प कीजिएगा, यदि चाय पीने का नशा है, बीड़ी सिगरेट पीने का नशा है, तो मैं उस नशे को छोड़ने का संकल्प करूं। और यदि कोई व्यक्ति बूढ़ा है, 40-50 साल की उम्र से ज्यादा है, छोड़ नहीं सकता, तो ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम आप घर के किसी कोने में बैठ के ऐसे काम किया करो। क्योंकि नैना नैना टाबर पोता देखेगा मारो दादो कहीं करे कि दादाजी बैठा बैठा कहीं पीवे और धुआं निकाले। अब छोटा बच्चा ने देखा हो वाला कि चूल्हा ने जब माँ खानो बनावे करे नैना टाबर खेले नहीं तो लकड़ी हाथ में ले मुंह में डाले और धुआं निकाले। क्यों? क्योंकि भाई ओई देखो आमना पिताजी आमना दादाजी ओई काम करे तो की तो अच्छो काम होवेला। विचार कीजिए, खुद का जीवन तो बर्बाद कर ही दिया है, कम से कम आने वाली पीढ़ी, आने वाले संतानों का जीवन तो बर्बाद नहीं करें। इसलिए जो व्यक्ति नशा नहीं छोड़ सकता है उसको ये संकल्प करना है कि मैं घर के किसी कोने में बैठकर जो मेरी बुरी आदत है उसे धीरे धीरे अपने साथ लेकर चलूं, अपने बच्चों को, अपने पोतों तक नहीं जाऊं। क्योंकि कथा हर साल करवाते हैं, कभी किसी को बुला लेते हो, कभी किसी को बुलाकर कथा करवा लेते हो, अगर कुछ सीखते नहीं, कुछ संकल्प करते नहीं, ये पंडाल लगा दिया, टेंट लगा दिए, खूब भंडारा कर दिया, खा लिया, पी लिया, बस खत्म, कुछ ग्रहण नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं। कम से कम हर वर्ष ये होना चाहिए, जिस प्रकार से चंदे की लिस्ट बनती है या सुनाते हैं, उसी प्रकार से नशा छोड़ने वालों की लिस्ट बननी चाहिए, उसी प्रकार से निंदा छोड़ने वालों की लिस्ट बननी चाहिए, उसी प्रकार से कोई चोरी छोड़ने का संकल्प करता है, कोई व्यक्ति चाय छोड़ने का संकल्प करता है, उनकी लिस्ट बनकर उनको सम्मानित करना चाहिए कि इन लोगों ने ये चीज छोड़ी है, इससे हमारा समाज सुधर जाएगा। तभी कथा करना सफल होता है। तभी हमने जो ये सुंदर आयोजन आप लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत करके इसे सफल बनाया है, इसका होना, इसका सफल करना हमारे काम आता है। इस प्रकार से जब हम सुनते हैं उन बातों को सुनकर, ऐसा नहीं कि जब तक सुनते हैं तब तक तो बड़े भाव से इस प्रकार से प्रतीत होता है कि यहाँ से तो सब लोग ग्रहण करके ही जाएंगे, सब सुधर जाएंगे। तालियां तो हम ऐसे बजाते हैं कि आहा बड़ी सुंदर अच्छी बात कही, अब तो हम सुधर गए। और जब यहाँ से उठ जाते हैं तब कोई याद नहीं के गयो की ठानी, कल सब भूल जाएंगे। कहते हैं कि नीला वस्त्र नहीं पहनना, पाल पर आते हैं तो सफेद वस्त्र, माइये लाल पीले हरे खूब रंग होते हैं वो पहन कर आए, फिर भी पाल लेने आएंगे तो नीला पहन के आएंगे। फिर भी जो चीज का मना किया है वो काम करेंगे, क्योंकि लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है, जी मार्ग पर जाऊं को ना देनी भी मत हगड़ाऊ पहला जी गई जाऊं को ना दे की इनकी तो भी तो हो। लोगों को जिस काम का मना करते हैं सबसे पहले जाकर वही काम करना उनको पसंद होता है। संतों ने अपना समय दिया, आपको अपने विचार, अपना ज्ञान बताया, तो कुछ न कुछ तो उससे सीखना चाहिए, कुछ न कुछ तो हमारे जीवन में वो काम आना चाहिए। उनका दिया हुआ समय, हमारे द्वारा किया गया ये आयोजन तभी सफल हो सकता है जब हम अपने जीवन में कुछ सीखें। अगर कुछ सीखा नहीं, अगर कुछ ग्रहण नहीं किया, तो एक दिन
जब हम इस संसार को छोड़कर जाएंगे, जब अंतिम समय आएगा, उस अंतिम समय में अगर कुछ अच्छा काम किया होगा तभी जाकर हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। कभी किसी भूखे को भोजन करवाया होगा तो अगले जन्म में या जीवन में कभी विपरीत परिस्थिति आएगी तो आपको भी भोजन मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि मैंने कमाया है केवल मैं खाऊं। जिस प्रकार से घर का परिवार का एक मुखिया होता है, वो कमाता है और उसे पूरा परिवार खाता है, उसी प्रकार से मनुष्य इस संसार का मुखिया होता है। दूसरे जीव जंतु पशु पक्षी उन सब का मुखिया होता है इंसान मनुष्य। और ये इंसान का कर्तव्य बनता है कि कोई भूखी गाय जा रही है उसे चारा डाल दें, कोई प्यासी गाय है उसे हम पानी पिला दें, गौ सेवा में लग जाएं। कहीं कोई भूखा प्यासा कुत्ता घूम रहा है, कोई पशु घूम रहा है, उसे मारने पीटने की बजाय हम उसे 2 रोटी दे दें। और कम से कम आप में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतना आपके अंदर नहीं है मन में कि आप उसे कुछ दे सके, उसको भोजन करवा सके, तो कम से कम हाथ में लाठी डंडा उठाकर उसे मारे तो नहीं, उसे दुखता ना दे। एक बार क्या हुआ, एक माई थी, वो एक गाय को जबरदस्ती मुंह में बार बार रोटी खिला रही है, गुड़ खिला रही है, पर गाय मुंह नहीं खुली। माई फिर भी गाय के मुंह में गुड़ जबरदस्ती डालने की प्रयास करे, पर गाय मुंह नहीं खोले। कने खड़ियो बेल बोलियो गाय ने कि हे गाय, आपा ने तो मुश्किलों पेट भरने वास्ते कटे चारों रोटी प्राप्त होवे, माई तने गुड़ खिलावे है, रोटी खिलावे, पर तू मुंह क्यों नहीं खोले। गाय बोली कि मैं रोज इस माई के घर पे, इस माई की चौखट पर जाती हूँ, पर ये क्या करती है कि मुझे लंबा सा डंडा अपने दरवाजे के पीछे ही रखती है, जैसे ही घर के आगे गई वो डंडा मार के मुझे भगा देती है। परंतु आज क्या है, आज 11 है, इस माई ने व्रत रखा है और ये माई मेरे को व्रत के दिन ये गुड़ खिलाकर पुण्य प्राप्त करना चाहती है कि अगर व्रत के दिन गाय को कुछ खिलाया तो मुझे पुण्य मिलेगा। इसलिए मैं भी इस माई का खाकर इसको पुण्य नहीं देना चाहती कि रोज तो मेरे को पीटती है और आज मुझे खिलाकर ये पुण्य ले ले। तो विचार कीजिए, अगर आप किसी जीव को खिला नहीं सकते, अगर आप पक्षियों को चुग्गा नहीं डाल सकते, अगर आप गाय को चारा नहीं डाल सकते, तो जब चौखट पर आए तो कम से कम उसे पीटे नहीं, उसे मारे नहीं, उसे दुख ना पहुंचाएं, उसे पीड़ा ना पहुंचाएं। अगर किसी गरीब को जब वस्त्र की जरूरत होती है, घर में खूब कपड़े पड़े हैं, किसी को एक कंबल दे दिया, तो कभी कहीं आप, हर व्यक्ति का कोई समय आता है, कभी आप भी कहीं शहर में कभी यात्रा में घूम रहे होंगे, तब क्या पता किस चीज की जरूरत पड़े और भगवान ही कोई रूप बनाकर आपकी सहायता करे। अगर किसी गरीब को कभी भोजन करवाया होगा तो वो आड़े आएगा, अगर कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तो वो कभी हमारी प्यास बुझाने के लिए भी काम आएगा। अगर जीवन में किसी की सहायता नहीं करी तो एक भजन में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि वो भगवान जो ऊपर वाला है वो सबका लेखा जोखा रखता है। अगर आपने कुछ कर्म किए होंगे तो वैसा ही फल आपको प्राप्त होगा।